करि आरती न्यौछावर करहि। बार बार शिशु चरणहि परहि। मागध सोत बंद गण गायक। पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्बस दान दीन सब काहू। जेहि पावारा खानहि ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा। मति सकल बिठन बिच बीचा। साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष राम के अवतार के बाद आगे की कहानी कहते हैं कि ग्राह ग्राह बाज बधाव सब। प्रगति सुख माकंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नरबंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि सौभाग्य के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे थे। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सारी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मचती कि कैकेयी सुतासु मित्रा दो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा। कही न सकहीं सारद अहि राजा। अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी। तदपि भई संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी। उड़ै अबीर मनहु अरु नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा। नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारायण हैं। राजमहल का जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी। जनु खग मुखर समय जनु सानी। कि कौतुक देखी पतंग भुलाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना। एक मास ही जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से बेदध्वनि हो रही थी, मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भाव। मरम न जानई कोई। रति समेत रविता केऊ। निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए।
फिर रात किस तरह होती। यह रहस्य का वो नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजाति जड़मति तोरी। काग भुचुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काग भुचुंड और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख मूले, बीच नृपि रही मगन मन भूले। या शुभ चरित जान पै सोई, या शुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम के जा पर होई, तही अवसर जो जही विधि आवा। दीन भूप सो जही मन भावा, गजरत तुर गहेम गोहिया। दीन नृपहि नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वहीं दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठ ए मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते हैं। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा कि करे पूजा भूपति अस भाखा। धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहा स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सिख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। वशिष्ठ जी की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपने अपने मन में जो विचार रखे हो वो नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। और दूसरा जो है
कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत होगा, और जिसके सुमरने से शत्रु का नाश हो जाता है उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और चौथा पुत्र जो है कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा का, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तेरा का, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व न पटव स्वतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बालकी रसत सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व को साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रकार प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरकई छवि जननी तन तोरी। चारिव शील रूप गुण धामा, चारिव शील रूप गुण धामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा, हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा। सोचत किरण मनोहर हासा, कबहु उचंग कबहु बर पलना। मात दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित है और अजन्मा ब्रह्म है, वहीं प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति,
कमल दलनि बैठे जनु मोती, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा, भुज विशाल भूषण जुट भूरि, ये हरिणक अति शोभारूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, कंबुकंठ अति चिबुक सहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुनारे, नासा तिलक को भर नहीं पारे, कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं, लाल लाल ओंठ, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। कि सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिकन कचकुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मासुधाय। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झंगोलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरन मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जा नहीं सपने हो यही देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है और उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन भेद और शेष जीव भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो कि सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस करस सुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम की वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। कि यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखी। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। कि प्रकृति विलास नचावै ताहे, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। वे
विधि सेतु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। लय उत्संग कबहु कहल रावे, कबहु पालन घाल झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती हिलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जाति न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। साथियों, इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। भगवान प्रभु राम की आप पर कृपा बनी रहे, यही हमारा प्रभु राम जी के चरणों में प्रेम है कि सब पर उनकी कृपा बनी रहे। जय जय श्री राम।